हुनैन ने उठकर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पसीने में शराबूर हो चुकी थी। दिन भर घर की सेटिंग में गुजर रहा था और रात को जब थकन से बेजार होकर सोने के लिए लेटती तो लाइट चली जाती थी। इनको इस नए घर में शिफ्ट हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। तबीयत की खराबी की वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके अपने घर के काम कर रही थी, लेकिन हुनैन को छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए बिजली का यूपीएस या मतबादल निजाम अभी तक लगा नहीं था। ये घर आबादी से काफी दूर था और सस्ते दामों में मिल रहा था, इसलिए हुनैन ने घर खरीदने में बहुत जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि अजनबी शहर में रिहाइश का मसला बहुत अहम था। बार बार किराए के मकानों में शिफ्टिंग और फिर सामान उठाना इसके लिए काफी अजियतनाक और मेहनत तलब काम था। इसलिए उसने अपनी कंपनी से कुछ लोन लिया और कुछ उसकी सेविंग्स काम आ गईं और कुछ नूरैन की शादी का जेवर बेचकर उसने फौरन घर ले लिया। घर काफी बड़ा और कुशादा था। 4 कमरे एक रूम में बने हुए थे। आगे बरामदा था और फिर बहुत खुला सहन। सहन में तरह तरह के फूल और दरख्त लगे हुए थे। खूबसूरत क्यारी बनी हुई थी। घर जिस तरह बनाया गया था इससे मालिक की मोहब्बत जाहिर हो रही थी, लेकिन फिर न जाने क्यों ये मकान फरोख्त करना पड़ा। एक स्टेट एजेंट के जरिए हसनैन ने ये मकान खरीदा था। नूरैन सहन में निकली तो उसे हवा नाकाफी महसूस हुई, इसलिए वो छत पर चली आई। छत पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई बहुत घूर घूर कर उसको देख रहा है, लेकिन चारों तरफ नजर घुमाने पर भी कोई नजर नहीं आया। छत पर 2 कमरे बने हुए थे जो अभी ज़ेरे तामीर थे और दुनिया भर का काट कबाड़ उनके सामने पड़ा हुआ था। उसने बैठने के लिए कोई चीज तलाश की तो छत पर एक तरफ 2 कुर्सियां और टेबल नजर आ गई। इधर उधर देखा तो एक पुराना कपड़ा भी उसके हाथ आया। उसने टेबल कुर्सी साफ की और आराम से बैठ गई। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी और थकन से सताई हुई नूरैन ने इसको गनीमत समझा। वो दिल ही दिल में ये सोचती हुई कि सुबह वो हुनैन से जरूर लड़ेगी कि कब तक वो यूपीएस नहीं लगवा कर दे रहा। खुद तो वो नाइट शिफ्ट में कंपनी चला रहा था और पीछे वो अकेली इस अंधेरे और गर्मी से निढाल होती रही थी। चार्जिंग लाइट भी सिर्फ 2 घंटे ही चलती थी और लाइट बाज़ औक़ात पूरी रात गायब रहती। अब 2 बजे की गई हुई लाइट शायद सुबह अज़ान के वक्त आई। ये सोचते सोचते नूरैन को ऊँघ आ गई और उसने टेबल पर सर रख लिया। उसको नींद में महसूस हुआ जैसे कोई शदीद तकलीफ से करा रहा हो। आवाज बहुत करीब से आ रही थी। वो एकदम नींद से जागी। हाथ में पहनी हुई घड़ी में उसने वक्त देखा तो रात के 4 बज रहे थे, यानी वो पिछले 1.5 घंटे से सो रही थी। आवाज अब बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। उसने जब इधर उधर देखा और खुद को छत पर अकेले पाया तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। वो उठकर तेजी से नीचे जाने लगी तो उसको छत पर बने हुए अधूरे कमरों से किसी की आवाज सुनाई दी। वो कोई औरत थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। नूरैन ने अपने बचपन में अपनी दादी से जिनों और भूतों की खौफनाक कहानियां सुन रखी थी। दूसरा वीराने में बना हुआ ये घर उसके लिए पहले दिन से ही बहुत अजीब था। सफाई करते हुए उसे वहां से तरह तरह की कदीम चीजें मिल रही थी। उसने आवाज को नजरअंदाज करके नीचे जाने की ठान ली, लेकिन उस औरत ने एकदम से खुदा के नाम पर मदद करो कहकर उसका दिल जैसे मुट्ठी में ले लिया। उसने गहरी सांस ली। हाथ में पकड़े हुए फोन की टॉर्च ऑन करके वो एक एक कदम फूंक कर उठाते हुए कमरे की तरफ चली। कमरे में हर तरफ काट कबाड़ फैला हुआ था। मकड़ी के जाले बुरी तरह हर चीज को घेरे हुए थे। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो किसी चीज को छूने से गुरेज कर रही थी। उसने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और आवाज देकर पूछा, कौन है यहाँ? अचानक बाहर दरख्त से कोई बहुत भारी परिंदा उड़कर शोर करता हुआ एक तरफ को चला गया। अंधेरे और सन्नाटे में उसकी आवाज दूर तक गूंज उठी। नूरैन का सांस जैसे सीने में अटक कर रह गया। उसे एक थकी हुई और तकलीफ भरी आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ कैद किया गया है। अब तो नूरैन को यकीन हो गया कि ये कोई इंसानी आवाज नहीं बल्कि इस वीरान मकान में जरूर कोई न कोई आसेबी मखलूक मौजूद है। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस पलट जाऊं। उसने अभी पीछे हटने के लिए कदम उठाया ही था कि फिर से उसी औरत की दुख भरी आवाज सुनाई दी, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझसे खौफजदा मत हो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, और अगर तुम मुझे मेरे लोगों तक पहुँचा दोगी
तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। ये सुनकर नूरैन वहीं ठहर गई। उसने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और जोर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ पर मौजूद हो? मुझे तुम यहाँ नहीं नजर आ रही। ये सुनते ही उसने जोर जोर से कोई चीज बजानी शुरू कर दी। यूं लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे पर हाथ मार रहा हो। नूरैन अब ध्यान से कमरे में पड़ी हुई तमाम चीजों को देखने लगी तो उसे शटरिंग में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों के नीचे एक लकड़ी का बना हुआ संदूक नजर आया। वो अपने पांव जमाते हुए आगे बढ़ी और संदूक के पास जाकर कहने लगी, क्या तुम यहाँ इस संदूक में मौजूद हो? तुम कौन हो और मैं तुम्हें यहाँ से कैसे आजाद करवाऊं? वो औरत कहने लगी, संदूक के ऊपर एक कागज रखा है जिसके ऊपर भारी वजन रखा है। तुम वो पत्थर हटा दो और इस कागज को एहतियात से उठा लो। संदूक के बाहर जो ताला लगा है उसे तोड़ डालो और मुझे यहाँ से आजाद करवा लो। नूरैन ने अपने जी में उसकी मदद करने की ठानी और संदूक पर पड़ी हुई शटरिंग की लकड़ियां उठा उठाकर वो नीचे फेंकने लगी। चंद मिनट में संदूक पर से सारी लकड़ियां वो नीचे फेंक चुकी थी। अब उसने देखा कि वाकई संदूक के ऊपर एक भारी पत्थर रखा है और पत्थर के नीचे एक कागज दबा हुआ है। उसने खूब जोर लगाकर वो पत्थर नीचे फेंका और कागज भी उठा लिया। कागज पर कोई अजीब सा नक्शा बना हुआ था। नूरैन ने अपना मोबाइल कमरे की खिड़की में रख रखा था। उसकी नाकाफी रोशनी में नूरैन ने पहले ताला तोड़ने की कोशिश की। वो लकड़ी की मदद से बार बार ताले पर सरब लगा रही थी, लेकिन ताला नहीं टूट रहा था। वहीं पर कुछ छोटे पत्थर भी पड़े थे। नूरैन ने अल्लाह का नाम लिया और 2 पत्थर उठाकर ताले पर चोट मारने लगी। थोड़ी ही देर में संदूक पर लगा हुआ ताला टूट गया। अब नूरैन ने संदूक का ढकना उठाने के लिए खूब जोर लगाया और बिलाखिर संदूक खोलने में कामयाब हो गई। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, तेज धुआं और रोशनी फैल गई। संदूक के अंदर एक निहायत खूबसूरत औरत लेटी हुई थी। वो अपनी शक्ल से निहायत कमजोर नजर आ रही थी। उसका लिबास निहायत खूबसूरत था। बड़ी बड़ी रोशन आंखें और तेज अनाबी रंग के होंठ जो प्यास की शिद्दत से सूख चुके थे। नूरैन हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उस औरत ने मदद के लिए अपना हाथ नूरैन की तरफ बढ़ाया तो नूरैन ने होश में वापस आते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगी। उसका वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का था। नूरैन को लगा जैसे उसने किसी बच्चे का हाथ थाम लिया हो। नूरैन ने उसे सहारा देकर संदूक से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद नूरैन उसके साथ अपने कमरे में बैठी थी। जैसे ही वो औरत नूरैन के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई थी, एकदम से लाइट भी आ गई थी। वो औरत जगह जगह से बुरी तरह से जख्मी थी। उसके चेहरे पर भी काफी चोटों के निशान थे। नूरैन ने उसे पानी ला कर दिया तो वो नूरैन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, शुक्रिया प्यारी लड़की, मैं यहाँ काफी अरसे से बंद हूँ और तुमसे पहले मैंने जिसको भी मदद के लिए पुकारा वो डर कर हमेशा भाग जाता था। तुम वो पहली लड़की हो जिसने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे इस कैद से भी आजाद करवाया। सुबह की अजानें हो रही थी। नूरैन ने उसकी तरफ देखकर कहा कि आप बताएं आप कौन हैं और इस संदूक में कब से बंद है। औरत नूरैन को बताना शुरू हुई कि मेरा नाम अनमोल है, मैं शहंशाह जिन्नात की मलिका हूँ। ये 5 साल पहले की बात है कि हमारे महल में एक नई कनीज दाखिल हुई जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने अपनी खिदमत और मोहब्बत के जरिए मेरा और शहंशाह जिन्नात का दिल जीत लिया। वो हमारी शाही ख्वाबगाह में बिना इजाजत के आ सकती थी। मेरी तबीयत उन दिनों बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैं उम्मीद से हुई, लेकिन मुझे कमजोरी और तबीयत खराबी की वजह से हर वक्त नींद महसूस होती। मैं अपना ज्यादा वक्त कमरे में गुजारने लगी थी। शहंशाह जिन्नात उन दिनों मुझसे दूर और नाराज रहने लगे थे। हालांकि उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो बहुत जल्द बाप बन जाए। मैं अपनी कनीज सारा पर एतमाद करके उसे अपनी महसूसात बताती रहती थी और बताती थी कि मुझे शहंशाह की खबर लाकर दिया करो कि वो कब कहाँ जा रहे हैं और उन दिनों वो किसके ज्यादा करीब हैं। कुछ दिन बाद मेरा बेटा पैदा हुआ तो शहंशाह जिन्नात ने इस मौके पर बहुत ज्यादा खुशी मनाई। मुझे लगा था कि वो इतनी बड़ी खुशी पाकर वापस मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन उनकी तवज्जो मुझसे हटती जा रही थी। मेरे बेटे को भी मुझसे दूर किया जा रहा था। मैं जब महल से बाहर निकली तो ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी कनीज सारा की अहमियत इस महल में हद से ज्यादा बढ़ चुकी है
और पहले जो सारी चीजें मुझसे पूछकर की जाती थी अब उनके लिए सारा की इजाजत ली जाती है। मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगा क्योंकि मैं उसे अपनी छोटी बहनों की तरह चाहती थी। और फिर एक रोज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो शहंशाह के साथ उसकी ख्वाबगाह में थी। बहुत वक्त बीत गया था। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे शौहर मेरे हाथ से निकल चुके थे। मैंने इस मौके पर बहुत ज्यादा शोर शराबा किया। मेरे माँ बाप और खानदान के बड़ों ने इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने इस कदर खूबसूरती से बात मोड़ दी कि मेरे खानदान वाले ही मेरे खिलाफ हो गई। सारा ने उन्हें बताया कि मैं शहंशाह जिन्नात को जहर देने के लिए उसे भारी इनाम की पेशकश कर चुकी हूँ और वो मेरा एतमाद जीतने के लिए शहंशाह जिन्नात के करीब हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी जान को कोई खतरा हो। और जब मैंने सारा को ऐसा करने पर मजबूर किया तो उसने ये सब कुछ शहंशाह जिन्नात को बता दिया। उसने अपने साथ काफी सारी कनीजों को मिला लिया था। सब ने मिलकर मेरे खिलाफ गवाही दी और मैं मुजरिम साबित हो गई। मैं नहीं जानती कि शहंशाह जिन्नात को सारी हकीकत का इल्म था या वो भी सारा की मोहब्बत में मजबूर होकर उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीनकर मुझे महल से बाहर निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप के पास रहने चली गई, मगर मुझे दिन रात अपने बेटे की याद सताती थी। इसलिए मैं अपनी ममता से मजबूर होकर एक रोज छुपकर शाही महल में दाखिल हो गई। मैं सिर्फ अपने बेटे को प्यार करके वहां से वापस निकलना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर मुझ पर पहरेदारों की नजर पड़ गई और उन्होंने मुझे जिन्नात के सामने पेश कर दिया। मैं मुजरिमों की तरह उस सारा के सामने खड़ी थी जो कुछ रोज पहले मेरी कनीज थी। शहंशाह जिन्नात ने भी मेरी इस हरकत पर मुझे सजा देने का फैसला कर लिया और यूं मुझे मेरी सारी ताकत छीनकर इस वीराने में लाकर फेंक दिया गया जिस जगह पर ये घर तामीर हो रहा है। यहाँ पर जब मजदूरों ने खुदाई की तो उनको ये संदूक मिला। संदूक के ऊपर जो कागज रखा गया है वो कोई नक्शा नहीं है, बल्कि वो सारा का बनाया हुआ तिलिस्माती तावीज है, जिसकी वजह से मेरा बेटा और मेरे माँ बाप मेरी खुशबू पाकर मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकते। इस घर के मालिक ने मजदूरों को भारी रकम देकर उन्हें यहाँ से रुखसत कर दिया और खुद इस संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन संदूक पर लगा हुआ ताला उससे खुल नहीं पाया। मुझे इस वीराने में फेंकने से पहले सारा ने एक खास जहरीली दवा मुझे जबरदस्ती पिलाई थी ताकि मैं होश में ना आ सकूं और फिर ऐसे ही मर जाऊं। जब इस घर का मालिक ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक रोज अचानक से गलती से उसके हाथ से उसके खून का कतरा निकलकर इस संदूक पर जा गिरा और संदूक का तिलिस्माती असर खत्म हो गया। जैसे ही संदूक का तिलिस्म खत्म हुआ एकदम से मैं होश में आ गई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से वो मकान मालिक वो संदूक छोड़कर उसी वक्त वहां से भाग निकला और मैं यहाँ काफी दिनों से मदद के लिए आवाजें लगाती हूँ। मजदूरों ने भी डर के मारे काम छोड़ दिया। सारा के मददगार जिन्नात को शायद इस बात का इल्म हो गया था, इसलिए उसने इस घर में रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। बस इसी वजह से वो मालिक मकान इस घर को बंद करके चला गया। तुम अगर मेरी मदद करो तो मैं वापस अपने माँ बाप के पास जा सकती हूँ और मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला तुम्हें जरूर दूंगी। मैं एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो। अनमोल रोते हुए नूरैन का हाथ पकड़कर बोली। नूरैन उसकी दास्तान सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसका शौहर हुनैन जिन्नात पर यकीन नहीं रखता था। क्योंकि जब नूरैन ने इस वीराने में घर लेने के वक्त कहा था कि मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी, तब भी हुनैन ने सख्ती से उससे कहा था कि डर और खौफ कुछ भी नहीं होता, ये इंसान का अपना वहम होता है। नूरैन ने अनमोल को तसल्ली दी और उसे कहा कि आप परेशान मत हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर अपने माँ बाप और बेटे से मिलेंगी। लेकिन मेरा शौहर जिन्नात पर यकीन नहीं रखता और वो मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। अनमोल अपनी आंखें बंद करके कुछ देर कुछ पढ़ने लगी और फिर एकदम अपनी आंखें खोलकर कहने लगी कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा एक जमाने में बहुत बड़े आमिल रह चुके हैं। अगर तुम चाहो तो अपने बाबा की मदद से मुझे मेरी दुनिया में वापस भिजवा सकती हो। अनमोल की ये बात सुनकर नूरैन हैरान रह गई और उसे कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पापा को तो फौत हुए इतने साल हो चुके हैं और मुझे तो मेरे छोटे मामू ने पाला है। मेरे बाबा भला आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ये सुनकर अनमोल मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे बाबा जिंदा है। तुम्हारे मामू ने जानबूझकर
तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए उसे उनके शौहर से दूर किया और फिर तुम्हारी माँ से झूठ कहा कि तुम्हारे बाबा ने उनको छोड़ दिया है। ये सुनकर तुम्हारी माँ पहले सदमे में रही और फिर उनसे नफरत करने लगी। तुम्हारे मामू नहीं चाहते थे कि तुम कभी अपने बाप से मिलो, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारी माँ को मजबूर किया कि वो तुम्हें ये बता दे कि तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं है। अनमोल की ये बातें सुनकर नूरैन को एकदम से गुस्सा आ गया और वो सख्त लहजे में कहने लगी कि मुझसे झूठ मत बोले, मेरे मामू मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे अपनी सगी औलाद की तरह चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से करवाई है कि वो मुझे खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे। वो मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे कि मेरे बाबा जिंदा है और वो मुझे कहते हैं कि मेरे पापा फौत हो गए हैं। नूरैन की ये बात सुनकर अनमोल हंसने लगी और कहने लगी, प्यारी लड़की, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पापा से मिलवाती हूँ। नूरैन ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और अपना हाथ अनमोल के हाथ में दे दिया। अनमोल ने उसे अपनी आंखें बंद करने का कहा। जैसे ही नूरैन ने अपनी आंखें बंद की तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग इस वक्त एक प्यारी सी मस्जिद में बैठकर बच्चों को दर्से कुरान दे रही है। नूरैन को एकदम से याद आया कि उनकी शक्ल उसी तस्वीर से मिलती है जो उसकी मामा ने उससे ये कहकर दी थी कि ये वाहिद तस्वीर है जो तुम्हारे बाबा की हम पुराने घर से ला सके हैं। उनकी शक्ल नूरैन में भी मिल रही थी। एकदम से नूरैन को लगा जैसे वो भी नूरैन को देख रहे हैं। नूरैन तेज आवाज में बाबा कहती हुई उनकी तरफ बढ़ी तो उसके जिस्म को तेज झटका लगा और उसकी एकदम से आंख खुल गई। नूरैन वापस अपने ही घर में मौजूद थी। अनमोल उसके पास बैठकर मुस्कुरा रही थी। नूरैन की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ रहा था कि मामू अक्सर घर के कोने कोने में तावीज क्यों दबाते रहते थे और उसकी अम्मी दिन ब दिन बीमार क्यों होती जा रही थी। वो जब भी अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती और डॉक्टर से कहती कि आपकी दवाएं असर क्यों नहीं कर रही, तो वो डॉक्टर हर बार नूरैन को तसल्ली देकर यही कहता कि इस बार दवाएं जरूर असर करेंगी। और जब भी वो मामू से कहती कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, हम अम्मी को कहीं और दिखा लेते हैं, तो मामू हीले बहानों से नूरैन को कहते कि नहीं, यही डॉक्टर बहुत अच्छा है। कई बार इसे महसूस होता था कि मामू अम्मी की दवाइयों में कुछ रद्द बदल करते नजर आते हैं। नूरैन के पूछने पर वो उससे कह देते थे कि मैं तुम्हारी माँ की दवाओं पर दम करता हूँ ताकि तुम्हारी माँ जल्दी सेहतयाब हो जाए। दुनिया की नजर में वो नूरैन से और उसकी माँ से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। उसे अक्सर महसूस होता था कि हुनैन अपने बाप से खिंचा खिंचा सा रहता है। कई बार उसने हुनैन और ताया की बातें सुनी थी। हुनैन कहता था कि वो अपनी बीवी को कमाकर खिला सकता है और उसे किसी किस्म का लालच नहीं है। हुनैन अपने घर के माहौल से इतना तंग था कि उसने शादी के फौरन बाद अपने शहर की नौकरी छोड़कर कराची में नौकरी ढूंढी और जिद करके नूरैन को भी साथ ले आया था। हालांकि नूरैन का दिल इससे बहुत बुरा हो गया था कि वो अपनी बीमार माँ को छोड़कर कैसे अपने शौहर के साथ चली जाए, लेकिन हुनैन ने उसे सख्ती से कहा था कि अगर वो इसके साथ कराची नहीं गई तो वो इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। मामू बाज़ औक़ात मामी से दबे दबे अल्फाज में गुस्सा करते हुए कहते भी सुनाई देते थे कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, उसी बेवकूफ लड़के हुनैन के लिए ना। नूरैन गुमसुम बैठी हुई थी। उसे अब भी अच्छी तरह याद है कि उसके बाबा घर पहुँचते ही उससे इतनी शिद्दत से प्यार करते थे। वो 7 साल की थी जब मामू एक दिन अचानक उसकी अम्मा को लेने उनके घर पहुंचे थे और उन्हें बाबा की इजाजत लिए बिना उनके साथ नानी के घर जाना पड़ा था। नाना उन दिनों शदीद बीमार थे। कुछ ही दिन के बाद नाना का इंतकाल हो गया था। अनमोल जो काफी देर से बैठकर नूरैन के चेहरे के तासुरात देख रही थी, उसने एकदम से नूरैन से कहा, परेशान मत हो नूरैन, जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानी और मुश्किलें हल हो जाएंगी और तुम अपने बाबा से भी मिलोगी। नूरैन को लगा जैसे ये जिनसादी उसके लिए एक नेमत है। ना वो आज उससे मिलती और ना ही उसे ये मालूम होता कि उसके वालिद जिंदा है। उसे एकदम अनमोल की नाजुक हालत का एहसास हुआ और उसने फिक्रमंदी से उससे पूछा, आपको किस चीज की जरूरत है? आप मुझको बताएं, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगी। ये सुनकर अनमोल ने मुस्कुरा कर उसको देखा और कहा कि प्यारी लड़की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर नूरैन तेजी से किचन की तरफ गई। उसने रात ही बहुत मजेदार बड़े का गोश्त बनाया था। उसे मालूम था कि जिन्नात हम इंसानों की खुराक नहीं खाते, लेकिन उसने वो गोश्त और घर में जो भी खाने पीने का सामान था लाकर अनमोल के सामने रख दिया।
अनमोल उससे कहने लगी कि वो इस वक्त इंसानी रूप में है और इंसानी ग़िज़ा ही खा सकती है। सुबह होने वाली थी। हुनैन के घर पहुंचने से पहले ही नूरैन अनमोल को एक कमरे में ले आई। वो नहीं चाहती थी कि वो हुनैन को फिलहाल कुछ भी बताए। जैसे ही हुनैन घर में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब खुशबू महसूस हुई, जैसे कोई लकड़ी जल रही हो। नूरैन किचन में नाश्ता बना रही थी। हुनैन सीधा उसके पास पहुंचा और उसे अपने बाहों में लेकर उसके माथे पर प्यार किया और मुस्कुराकर उससे पूछा, कैसी गुजरी रात बेगम हमारे बिना। वो हर रोज घर पहुंचते ही नूरैन को ऐसे ही अपनी बाहों में ले लेता था। वो बचपन से इस लड़की से मोहब्बत करता आया था। नूरैन ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से कहने लगी, कैसी गुजरनी चाहिए रात, हबस और शदीद गर्मी में बिना लाइट के। आपको कब टाइम मिलेगा कि आप यूपीएस लगवा कर देंगे। इतना बड़ा घर, गर्मी और ऊपर से शदीद अंधेरा। आपको मेरा ख्याल है कि मैं सारी रात कैसे गुजारती हूँ। नूरैन का गला रुंध गया। हुनैन को अपनी कोताही का फौरन एहसास हुआ और वो दोनों कान पकड़कर नूरैन के सामने झुक गया और कहने लगा, बस बेगम, आज की छुट्टी पक्की समझो। आज ही तुम्हारा ये काम करवा देता हूँ। बस जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो ताकि मैं 2-3 घंटे सो जाऊं। दिन में जल्दी उठकर मैं फौरन ये काम कर दूंगा। नूरैन की भी आदत थी कि वो छोटी सी बात को बड़ा नहीं बनाती थी। उसने अपनी आंखें साफ की और मुस्कुराकर हुनैन की तरफ देखा और कहने लगी, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। हुनैन खुशी खुशी अपना बैग लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने कमरा खोला, धुएं का भभका सीधा बाहर की तरफ लिपका। न जाने कमरे में कब से आग भड़क रही थी। हुनैन ने घबराई हुई आवाज में नूरैन को पुकारा तो नूरैन खौफजदा होकर अंदर की तरफ भागी। जैसे ही वो किचन से निकली, एक मकरूफ सूरत की औरत किचन की खिड़की में नमूदार हुई। उसने आटे की थाल को अपनी लपलपाती हुई जुबान से चाटना शुरू कर दिया। पल भर में वो वहाँ बना हुआ नाश्ता चट कर गई और फिर किचन का भी अजीब हाल हुआ कि जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, हर तरफ आग ही आग भड़क उठी। नूरैन और हुनैन परेशानी से कमरे की तरफ देख रहे थे। चंद दिन पहले ही उनका सजाया हुआ कमरा हर तरफ से आग की लपेट में था। बाहर सहन में पानी की मोटर लगी हुई थी और उसमें एक लंबा पाइप लगा था। नूरैन घर को रोज धोती थी। नूरैन ने भागकर पाइप उठाया और नल खोल दिया। वो पानी का पाइप लिए कमरे की तरफ भागी। वो कमरे के अंदर जाकर पानी आग पर डालना चाहती थी कि हुनैन ने उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा और सख्ती से कहा, पागल मत बनो नूरैन, आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। एकदम से इन्हें 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे से भी धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ और थोड़ी ही देर में एक फलक शगाफ चीख फजा में गूंजी। नूरैन का दिल जोर से धड़का। उसी कमरे में तो उसने रात अनमोल को रहने के लिए कहा था। हुनैन वहीं पाइप पकड़े खड़ा था। नूरैन भागती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, उसका हाल भी वही था। एकदम से उसे जोर से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो किचन में भी आग लग चुकी थी। देखते ही देखते घर के चारों कोनों में आग भड़क चुकी थी। हुनैन जो ये समझ रहा था कि शायद नूरैन ने कोई बेएहतियाती की होगी, इसलिए कमरे में आग लगी। उसने जब चारों कोनों में भड़कती हुई आग देखी तो वो समझ गया कि ये मामला कुछ और है। उसे मोहल्लेदारों से सुनी हुई बातें याद आने लगी। ये घर वाकई अजीबज़दा था। बाहर घर दूर दूर बने हुए थे, इसलिए कोई पड़ोसी भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता था। उसने भागते हुए नूरैन का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ कमरे से दूर ले गया। नूरैन जैसे अपने हवास में नहीं थी। हुनैन ने जैसे ही नूरैन को घर से बाहर निकलने के लिए कहा, नूरैन ने जोर से चीख मारकर कहा, हुनैन वो मर जाएगी। वो कमरे के अंदर थी। हुनैन का दिमाग एकदम घूम गया और वो जोर से चीखा, कौन मर जाएगी नूरैन, तुम होश में तो हो ना, कैसी बातें कर रही हो। एकदम से नूरैन ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाबा आप कहाँ हो बाबा। हुनैन बुरी तरह चकरा कर रह गया था कि आखिर कल रात इस घर में क्या हुआ था। एकदम से कोई चीख मारता हुआ खाली कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागा। वो कोई औरत थी और ये देखकर हुनैन हक्का बक्का रह गया। वो औरत सहन में गिरकर जोर से तड़पने लगी। हुनैन की नजर तार पर पड़े हुए फर्शी कालीन पर पड़ी जो उसने एक मुलाजमा से कल ही धुलवाया था। उसने वो कंबल उतारकर जोर से उस औरत के वजूद पर मारा और 2-3 दफा करके उसके जलते हुए जिस्म को इस कंबल में लपेट दिया। नूरैन ने आगे बढ़कर उसका सर अपनी गोद में रख दिया।
अनमोल शदीद तकलीफ में थी। उसने नूरैन से कहा, अगर हो सके तो मेरी कनीज सारा का असल चेहरा शहंशाह जिन्नात के सामने लाना और मेरे बेटे अजहाद को उसके कहर से बचा लेना, क्योंकि वो उसको भी खत्म कर देगी। अनमोल बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अचानक हुनैन के फोन की घंटी बजी। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ अमजद हुसैन थे, नूरैन के बाबा। जब हुनैन ने फोन पर फूफा जान अस्सलाम वालेकुम कहा तो नूरैन एकदम से चौंक कर हुनैन की तरफ देखने लगी। फोन पर मिलने वाली हिदायत को सुनकर उसने जल्दी से नूरैन की मदद से अनमोल को उठाया और अपनी गाड़ी में लेकर तेजी से एक अनजान रास्ते की तरफ चल पड़ा। नूरैन सोच रही थी कि क्या हुनैन मेरे बाबा से मुसलसल राब्ते में है। उसकी गोद में अनमोल सर रखकर लेटी हुई थी। कुछ ही देर के बाद वो एक पुराने मगर खूबसूरत घर के सामने पहुंच गई। अपने बाबा से 15 साल बाद मिलने का तस्वुर ही नूरैन के लिए नाकाबिले बयान था। उन दोनों को लेकर जल्दी से अंदर पहुंचा, जहां पर अमजद हुसैन अपने हुजरे में बैठे हुए थे। सफेद रंग का लिबास और सफेद पुरनूर चेहरा, जिस पर खूबसूरत दाढ़ी। अमजद हुसैन की आंखों में भी आंसू थे, अपनी जान से प्यारी बेटी को सामने देखकर। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी के माथे पर प्यार किया। नूरैन कुछ भी बोल ना पाई। उसने मजबूती से अपने बाबा का हाथ पकड़ रखा था, जैसे वो फिर से कहीं गुम हो जाएंगे। अमजद हुसैन ने नूरैन की तरफ इशारा किया और अनमोल के पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, अनमोल की तकलीफ में कमी हो रही थी। फिर उन्होंने अपने पास पड़ी हुई मिट्टी को अनमोल पर छिड़का। अनमोल ने अपनी आंखें खोल ली थी और बहुत अकीदत के साथ अमजद हुसैन को देख रही थी। बरसों पहले अमजद हुसैन और अनमोल एक दूसरे की मदद किया करते थे। वो लोग जिनको सरकिस जिन्नात परेशान करते थे, अनमोल की मदद से अमजद हुसैन उनका इलाज करते थे। वो बहुत रंजीदा थे। अनमोल की ये हालत देखकर वो अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद परेशानी के साथ अपनी आंखें खोलती। अनमोल के पास बहुत थोड़ा वक्त था। अमजद हुसैन का दिल भी उदास हो गया और वो रंजीदा नजर आने लगी। अनमोल उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, हजरत, वापसी का वक्त हो गया है। खुदा ने इतनी ही जिंदगी दी थी, बस मेरे बेटे को उस जालिम जिनसाती से बचा लीजिएगा और मेरे शौहर को उसकी हकीकत बता दीजिएगा। फिर अनमोल ने नूरैन का हाथ पकड़ा और अपने गले में पहना हुआ खूबसूरत हार उतार कर उस पर कुछ पढ़ने लगी। थोड़ी देर में अनमोल के हाथ में एक खूबसूरत ताज था। उसने नूरैन के सर पर वो ताज रखने के लिए उठना चाहा। नूरैन ने उसका हाथ थामकर उसे सहारा दिया। अनमोल मुस्कुराती हुई उसके सर पर ताज रखकर कहने लगी, ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास जब तक ये ताज रहेगा, समझ लेना कि ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जो चाहो इसका इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक खूबसूरत दिल की मालिक लड़की हो, कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। नूरैन ने उससे वादा कर लिया और थोड़ी ही देर में अनमोल ने दम तोड़ दिया। वो तीनों ही अफसरदा बैठे थे। अमजद हुसैन ने अपनी बेटी को माजी के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि नूरैन के नाना एक बहुत पहुंचे हुए आमिल थे। उनके पास ढेरों मौकलात थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा लोगों की मदद की। अमजद हुसैन उनके मेहनती शागिर्द थे। उस्ताद मोहतरम ने जब शागिर्द की नेक नियति देखी तो अपनी कुव्वतें उन्हें सौंपना चाही, लेकिन नूरैन के मामू कासिम को ये बर्दाश्त नहीं था। कासिम के नजदीक दौलत ही उसका दीन और ईमान थी। उसने अपने वालिद पर जोर देना शुरू किया कि वो ये तमाम इल्म उससे मुंतकिल करें ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके और इस इल्म के जरिए वो इंसानों और जिन्नात पर हुकूमत कर सके। इकबाल हुसैन ने अपने बेटे कासिम को बहुत समझाना चाहा, लेकिन वो जिद पर अड़ गया। इकबाल हुसैन को खदशा था कि अगर कासिम को ये ताकतें मिल गई तो वो इनका गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी महफिश की शादी अमजद हुसैन से करके उन्हें रुखसत कर दिया। वो अमजद हुसैन को अपनी खिलाफत दे चुके थे। कासिम को रूहानी उलूम के बारे में मालूमात तो थी, लेकिन मनफी रुझान की वजह से उसने आकाश बंगाली जैसे काले उलूम के माहिर से राब्ता किया। उसने कासिम को कहा कि अगर वो अपने बाप की ताकतें हासिल कर ले तो इस दुनिया में अपना एक नाम बना सकता है। लोग उसके मोहताज होंगे और वो जब चाहे कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन बना सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इकबाल हुसैन को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उनके जीते जी तो कासिम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। वो मर जाते, लेकिन कासिम को किसी काली शक्ति के हाथ ना चढ़ने देते। बस उसी रोज से कासिम ने अपने सगे बाप से ही बैर बांध लिया।
उनके खाने पीने में ऐसी चीजें शामिल की कि एकदम से उनके मौकलात उनसे बागी हो गए और फिर उन्हें स्लो पॉइजन करना शुरू कर दिया। जब तक अमजद हुसैन को मालूम हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इकबाल हुसैन ने अपनी जिंदगी में ही अपनी तमाम वरासत अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दी। कासिम को इस चीज पर भी बहुत गुस्सा था। उन दिनों अमजद हुसैन शुमाली इलाका जात में एक चिल्ला करने के लिए गए हुए थे ताकि इकबाल हुसैन को कासिम के चुंगल से बचा सके। उनकी बीवी महविश भाई की हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी। वो रोते धोते अपनी बहन को लेने पहुंचे और उससे कहा कि अब्बा जान आखिरी सांसें ले रहे हैं और साथ ही उसका ब्रेन वॉश किया कि ये सब कुछ अमजद ने किया है ताकि वो उनकी दौलत के साथ साथ उनकी रूहानी विरासत का भी मालिक बन जाए। महविश को अपने शौहर के मजहबी रुझान की वजह से उनसे शुरू दिन से इख्तलाफ था। जब उसने अपने सगे भाई के मुंह से ये बातें सुनी तो वो अपने शौहर के खिलाफ हो गई। तब से अब तक वो मैके में थी और कासिम सारी दौलत जायदाद का तन्हा वारिस बनने के ख्वाब देख रहा था। इकबाल हुसैन की मौत ने अमजद हुसैन को परेशान कर दिया। उन्होंने अपनी बीवी से मिलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो उन्हें अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझकर उससे नफरत करने लगी। एक के बाद एक इंकशाफात ने नूरैन को हैरान कर दिया था। बाबा ने बताया कि अब महविश बेगम को भी उनका सगा भाई स्लो पॉइजन कर रहा है। ये सुनकर वो तड़प उठी और जब बाबा ने बताया कि हुनैन उसका मामूजाद नहीं बल्कि कासिम ने एक जिन्नात के खानदान को अपना कैदी बनाते हुए इस पूरे खानदान को मार डाला था। हुनैन उन्हीं जिन्नात का बेटा है। नूरैन ने खौफजदा नजरों से हुनैन की तरफ देखा और हुनैन ये देखकर गमज़दा हो गया। कासिम कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन उसने अपनी बीवी को हमेशा इसी वहम में रखा कि वो माँ नहीं बन सकती और फिर हुनैन को लाकर उसकी गोद में डाल दिया। चंद साल बाद ही अमजद हुसैन का हुनैन के साथ राब्ता हो गया था। तब से अब तक वो कासिम के घर में रहते हुए उसकी बेखबरी में नूरैन और उसकी माँ की हिफाजत कर रहा था। अमजद हुसैन ने हुनैन का शुक्रिया अदा किया कि उनकी बेटी को उन तक बाहिफाजत पहुंचा दिया और अब उन्होंने हुनैन को कहा कि वो जल्द से जल्द जाकर अनमोल की दुश्मन सारा को खत्म करे और साथ ही शहनशाह जिन्नात को उसकी असलियत से भी आगाह करे। असहाद के पास मौजूद ताकतों के इस्तेमाल के लिए सारा ने ये सारा खेल रचाया था, क्योंकि वो बच्चा एक खास वक्त में पैदा होने की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के जिन्नात से ज्यादा ताकतवर है और अगर सारा ने उसके जहन पर कब्जा करके उसे अपना ताबे कर लिया तो फिर पूरी दुनिया में कोई भी उसको शिकस्त देने वाला नहीं बचेगा। हुनैन ने सादतमंदी से अपने सर को झुकाया और अमजद हुसैन की इजाजत लेकर वहां से चला गया। नूरैन खाली खाली नजरों से उसे देखती रही जब वो धुआं बनकर उसकी नजरों के सामने से गायब हुआ। उसके बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया और कहा कि बेटी, खुदा पर यकीन रखो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ के पास मौजूद मेरे मौकलात उसको जहरीली अद्वियात के असर से महफूज रखे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे मामू को शक न हो इसलिए तुम्हारी माँ को बीमारियों की हालत में रखा है। ये सुनते ही नूरैन खुश हो गई। उसे अपने बचपन का वो वक्त याद आया जब वो अपने माँ बाप के साथ उनके शुमाली इलाका जात में बने कॉटेज में पुरसकून जिंदगी गुजारती थी। उसका घर जमीन पर जन्नत जैसा था। उसने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दे। अपने मामू कासिम के लिए उसका दिल बेहद उदास था कि वो खून के रिश्तों को फरामोश करके किस तरह संग दिल बन चुका है, लेकिन वो बदी के रास्ते पर इस कदर आगे निकल चुका था कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। जैसे ही हुनैन को काफ पहुंचा, सारा के छोड़े हुए मुहाफिजों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसके साथ उसके उस्ताद की दुआ भी थी और नेकी की ताकत भी। वो उन सब को अपने रास्ते से हटाता हुआ शाही महल में पहुंच गया। सारा ने खूब वावेला मचाया और शहंशाह जिन्नात के कान भरने की कोशिश की कि ये नौजवान जो सारी उम्र अपने कबीले से दूर रहा है, इंसानों के साथ रहकर ये उन्हीं की तरह जालिम और धोखेबाज बन चुका है। लेकिन शहंशाह जिन्नात को अनमोल की मौत की खबर मिल चुकी थी। बेशक वो उसे अपने शाही महल से निकाल चुके थे, लेकिन वो उनकी पहली मोहब्बत थी। उसकी मौत का सुनकर वो बहुत उदास और थके हुए महसूस हो रहे थे। उन्होंने सारा की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया कि इस वक्त वो कुछ भी सुनने की चाहत नहीं रखती। सारा ये देखकर अपनी जगह पर गुस्से से बल खा कर रह गई। शहंशाह जिन्नात ने हुनैन से पूछा कि अनमोल को क्या हुआ था, तो उसने कहा कि मलकाए जिन्नात को किसी ने कबीला बदर होने के बाद खतरनाक तिलिस्म के जरिए एक वीरान मकान में कैद कर दिया था। वो वहाँ काफी अरसे से कैद थी कि एक नेक लड़की ने उन्हें आजाद करवाया।
जैसे ही उनके दुश्मनों को खबर हुई कि किसी ने उनको आजाद करवा दिया है तो उसी रात उन पर जानलेवा हमला हो गया और जिस मकान में वो मौजूद थी वहां पर खतरनाक आग लग गई। उस लड़की और उसके वालिद ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सकी। उन्होंने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया है कि मैं शहजादा असहाद के साथ हर वक्त साय की तरह रहूंगा जब तक वो 18 साल के होकर ताजपोशी के काबिल नहीं हो जाते। मलका जिन्नात ने मुझसे ये वादा भी लिया है कि मैं ये खबर आप तक खुद पहुंचाऊं। हुनैन ने अपने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए बहुत एहतराम से कहा। शहंशाह जिन्नात ने अपनी मलिका अनमोल की आखिरी ख्वाहिश सुनकर एक ठंडी आह भरी और कहा, मैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम लाजमी करूंगा। नौजवान, तुम आज से शहजादा असहाद के मोहतरम उस्ताद की हैसियत से इस महल में रह सकते हो। तुम्हारा काम इसे तालीम और तरबियत देना और साथ ही इसकी हिफाजत करना होगी। हुनैन ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सारा गुस्से से वहां से उठकर चली गई। मलिका अनमोल के महल छोड़ जाने के बाद शहंशाह जिन्नात को ये एहसास तो हो गया था कि सारा उनके बेटे से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि जब भी उसको मौका लगता है वो मासूम शहजादे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती है। तब से वो अपने फैसले पर बहुत नादिम थी। अब हुनैन के पास बहुत थोड़ा वक्त था कि वो जल्द अज जल्द सारा की सच्चाई शहंशाह जिन्नात के सामने लाकर उसे इस महल से दूर करे और शहजादे की जान बचाने के साथ मलिका अनमोल के असल कातिल तक भी पहुंचे। सारा अपने खास कमरे में बैठकर शैतानी अमल के जरिए आकाश बंगाली से हिदायत ले रही थी। सारा एक शैतानी कुव्वत रखने वाली जिनजाती थी जो आमिल आकाश बंगाली के साथ मिलकर शहंशाह जिन्नात को अपने रास्ते से हटाकर जिन्नात की दुनिया की मलिका बनना चाहती थी। आकाश बंगाली को जब ये मालूम हुआ कि हुनैन अपनी असल जगह पहुंच गया है तो उसने फौरन ये खबर कासिम को दी, जो अब तक दुनिया की नजर में हुनैन का सगा बाप था। कासिम ये सुनकर परेशान हो गया, मतलब अमजद हुसैन अपनी बेटी तक पहुंच गए हैं। वो फौरन अपनी बहन के कमरे की तरफ भागा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि महविश बेगम वहां पर मौजूद ही नहीं है। वो गुस्से से अपनी बीवी को ढूंढता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो वहां पर एक खत रखा था। वो जैसे जैसे खत पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर गुस्से की वजह से स्याही छाती जा रही थी। ये खत उसकी बीवी ने लिखा था, मैं महविश को लेकर उसके शौहर के पास जा रही हूँ। सारी उम्र मुझे इस तकलीफ में मुब्तला रखने के बाद कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं फिर भी तुम्हारे साथ मुखलिस रही। हुनैन ने सगा बेटा ना होते हुए भी हमेशा मुझे इज्जत और एहतराम दी, लेकिन जब से मुझे तुम्हारे असली रूप के बारे में पता चला है मैं तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मर जाने को समझती हूँ। ताकत और दौलत के हसूल के लिए जो इंसान अपने सगे बाप की जान ले सकता है और अपनी सगी बहन को जानते बूझते मौत के मुंह में धकेल सकता है, वो अपनी बीवी के लिए मुखलिस कैसे हो सकता है। तुम्हारे सारे अमाल का बदला तुम्हें इसी दुनिया में मिलेगा। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक तुम ये खत पढ़ोगे हम दोनों तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुके होंगे। कासिम ने गुस्से से वो खत टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। उसकी सारी उम्र की मेहनत जाया हो गई। वो फौरन आकाश बंगाली की तरफ भागा। वो चाहता था कि शैतानी मौकलात उसकी मदद करके उसे इस मुश्किल वक्त से निकाले, लेकिन नहीं जानता था कि वो काली ताकतों का माहिर आमिल उसी की जान का दुश्मन बनकर उसका इंतजार कर रहा है। अमजद हुसैन अपने चिल्ले का आगाज कर चुके थे। हुनैन शहंशाह जिन्नात के महल में उस खास घड़ी का मुंतजिर था जब अमजद हुसैन उसे वो खास अमल करने की इजाजत देते जिसके जरिए वो सारा का असली रूप शहंशाह जिन्नात के सामने ले आता। 3 दिन बाद चांद की 14 तारीख थी। दूसरी तरफ जैसे ही कासिम आकाश बंगाली के पास पहुंचा उसने उसे कैदी बनाकर रख लिया। कासिम काला जादू करने की वजह से बहुत से गलत काम कर चुका था। रिश्तों के साथ दगा और शैतान के पुजारियों को खुश करने के लिए न जाने कौन कौन से गैर इंसानी अमल कर चुका था, लेकिन अभी भी वो आकाश बंगाली का मोहताज था जो चांद की 14 तारीख को उसकी बलि देने वाला था। कासिम अंधेरे कमरे में पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ तीनों खवातीन मिलकर अमजद हुसैन के साथ दिन रात इबादत में मसरूफ रहती और दुआ करती कि हुनैन अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे। सबसे बुरा हाल नूरैन का था जो हुनैन से बेहद मोहब्बत करती थी। सारा भी इंतजार में थी कि कब चांद की 14 तारीख हो और वो अनमोल के बेटे शहजादे असहाद की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया के जिन्नात पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। हुनैन उसके नापाक इरादे जानता था, इसलिए वो नन्हे शहजादे को हर वक्त अपने साथ रख रहा था।
मगरिब की नमाज के बाद अमजद हुसैन हिसार खींचकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अपनी बीवी, बेटी और भावज को भी ताकीद की कि वो इस हिसार से बाहर भूल कर भी कदम न रखें, चाहे उनको धोखा देने के लिए कुछ भी दिखाया जाए। वो साबित कदमी से अपनी जगह बैठी रही। सारा ने शाम के वक्त ही शहंशाह जिन्नात को एक खास महलूल दे दिया था, जिससे वो एकदम गहरी नींद सो गई। सारा अपनी मकरूह शक्ल में वापस आ चुकी थी। उसने शहजादे की कुर्बानी देने के लिए उस तालाब का इंतखाब किया जहाँ पर मलिका बनकर अपनी कनीजों के झुरमुट में बैठी थी। महल की तमाम कनीजें और गुलाम डरे सहमे से थे। उन्हें कुछ निहायत गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उनकी ताकतें तकरीबन उनसे छिन चुकी थी। हुनैन ने अपने साथ कुछ वफादार जिन्नात को मिला लिया था और उन्हें बता दिया था कि उनके शहजादे की जिंदगी खतरे में है। आकाश बंगाली भी एक वीरान पहाड़ी पर कासिम को लेकर पहुंच चुका था। उसने आग का अलाव जला लिया था, जहां उसके खलीस मौकलात मौजूद थे, जो उसके एक इशारे पर अमजद हुसैन और उसके घर वालों को खत्म करने के लिए तैयार थे। नेकी और बदी की जंग में हमेशा जीत नेकी की होती है। अमजद हुसैन ने मुस्कुराकर अपनी बीवी, बेटी और भाभी की तरफ देखा और उन्हें खुदा पर यकीन रखने का कहा। जैसे ही सारा ने दहकती हुई आग पर अपने खून के कतरे डाले, वहां शैतानी मौकलात हाजिर हो गई। थोड़ी देर में हुनैन और शहजादे को पकड़कर उसके सामने लाया गया। शहजादा अजहार बुरी तरह से डरकर रोने लगा था। वो हुनैन के साथ बुरी तरह चिपका हुआ था। अपनी सौतेली माँ की बिगड़ी हुई शक्ल देखकर वो समझ चुका था कि वो इसकी माँ नहीं बल्कि कोई काली शक्तियों की पुजारन है। जैसे ही चांद पूरा रोशन हुआ, सारा जोर जोर से कोई अमल दोहराने लगी। उसके सामने भी आग का अलाव रोशन था। उसने अपनी शैतानी मौकलात को इशारा किया। वो हुनैन की तरफ तेजी से झपटे और बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगे। हुनैन के एक हाथ में तिलिस्माती तलवार थी और दूसरे हाथ में एक थैली थी। जैसे ही वो शैतानी मखलूक उस पर हमला आवर हुई, तलवार की एक ही वार ने उन सब की गर्दन तन से जुदा कर दी। सारा ये देखकर हैरान रह गई। उसने अपने हाथ पर कुछ पड़कर हुनैन की तरफ जैसे ही फूंक मारी, ऐन उसी वक्त हुनैन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली से एक खास मिट्टी निकालकर सीधी उसकी आंखों की तरफ फेंक दी। सारा इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी जैसे वो मिट्टी नहीं बल्कि तेजाब हो। जैसे ही मिट्टी ने उसके जिस्म को छुआ, वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। हुनैन ने एक बार फिर मिट्टी निकालकर उस जलती हुई आग पर फेंकी, जो एकदम से बुझ गई। अब हुनैन साबित कदमी से आगे बढ़ा और उसने सारा की गर्दन पर वार किया। पलक झपकते ही उसके पूरे जिस्म को आग लग गई। आकाश बंगाली के भेजे गए मौकलात ने अमजद हुसैन और उसके घर वालों को डराने की खूब कोशिश की, लेकिन वो लोग मुसलसल पढ़ाई करते रहे। जैसे ही सारा का खात्मा हुआ, आकाश चौंक पड़ा, क्योंकि उसका अमल बिगड़ने वाला था। इसलिए वो जल्दी से उठकर कासिम की तरफ लिपका ताकि उसकी गर्दन उड़ा दे। लेकिन उसी वक्त वहां पर अमजद हुसैन के भेजे गए नेक मौकलात ने आकाश बंगाली को उठाकर जलती हुई आग में फेंक दिया। बुराई अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। शहंशाह जिन्नात को जैसे ही होश आया, उसको लगा जैसे उसके जहन पर पड़ा हुआ पर्दा एकदम से हट गया है। वो सारा के तिलिस्म से आजाद हो गया। हुनैन ने शहजादी को उसके हवाले कर दिया और खुद उससे इजाजत चाही तो शहंशाह जिन्नात ने कहा कि मेरे बेटे को तुम्हारे जैसे शफीक उस्ताद की जरूरत है। तुम भी वापस अपने कबीले में लौट कर आ जाओ। इस पर हुनैन ने मुस्कुरा कर कहा कि उसका खानदान जमीन पर उसका इंतजार कर रहा है। कासिम का जहनी तवाजुन बिगड़ गया और वो अपने सर पर खाक डालता हुआ वीरानों में भटकता हुआ फिरता रहा। अमजद हुसैन अपनी बीवी और बेटी के साथ निहायत खुश हैं। हुनैन अपनी पालने वाली माँ को सगी माँ की तरह चाहता है। वो तमाम लोग हंसी खुशी मिलकर जिंदगी गुजारने लगे। कोकाफ का शहजादा अजहार हुनैन के साथ अक्सर मिलने आ जाता है। नूरैन उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। नूरैन के पास जब तक अनमोल का दिया हुआ ताज मौजूद है, उसके पास बेशुमार ताकतें मौजूद हैं। लेकिन उसने खुद से ये वादा कर रखा है कि इन ताकतों का इस्तेमाल वो हमेशा इंसानों की भलाई के लिए ही करेगी।